जब हम लोग हॉस्पिटल से आए तो सबसे पहले हमारे सामने जो प्रॉब्लम आई वो आई ऐसे फ्लैट की जिसमें लिफ्ट हुई हो और या वो पहली मंजिल पे हो। इसे ढूंढने में हमें कई दिन लगे। हॉस्पिटल का स्टाफ इन्हें डिस्चार्ज कर रहा था, लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें 2 दिन और ठहरने दिया जाए और हम फ्लैट ढूंढ लें। तो उसी समय कहना चाहिए या उसके 2 दिन के बाद हमें एक फ्लैट मिला जो नीचे का था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि सीढ़ियाँ इनको फिर भी चढ़नी उतरनी पड़ेंगी। उसमें लिफ्ट भी थी, बहुत बड़ा था, कम से कम 250 गज का फ्लैट था जिसमें 4 बेडरूम और 2 बहुत बड़े से हॉल थे। तो उसमें हम लोग शिफ्ट हो गए और वहाँ पर हस्बैंड को रखा। उनके सीने पे एक वो पट्टी सी बांध दी गई थी जिसमें आगे लकड़ी लगी हुई थी। उन्हें 3 महीने तक करवट नहीं लेना थी, बिल्कुल सीधे लेटना था। और पैर की एक नस निकाली गई थी जो हार्ट की नसें निकालकर उनकी जगह लगाई गई थी। तो पैर में भी ज़ख्म था और सीने पे भी टाँके थे। वो टाँके 15 दिन के बाद कटने थे और उनकी रोज़ सफाई होनी थी, पट्टी होनी थी। तो इसको हमें या तो ऑफिस से किसी को बुलवाना था हॉस्पिटल के, या फिर मतलब खुद करना था। तो हमारे लड़के ने ये खुद ही किया और उसके बाद 15 दिन तक ये कार्यक्रम चलता रहा। उनके टाँकों की सफाई होती रही और उस पर पट्टी नहीं होती रही और रात को मुझे जागना पड़ता था ताकि ये करवट ना ले लें। हमने हॉस्पिटल से एक के पास एक ही कोई शॉप है जो शायद उनसे ही कुछ संबंध रखती है। उनसे एक हॉस्पिटल जैसी चारपाई भी ले ली थी, उस पर ये लेटते थे क्योंकि उससे उठाने बिठाने में परेशानी नहीं होती थी। तो उसके बाद हमें डॉक्टर ने, फिजियोथेरेपिस्ट ने जो उनको है वो भेजते हैं सबके पास, तो ये बताया कि इनको कम से कम 10 सीढ़ियाँ रोज़ उतारनी और चढ़ानी हैं। तो ये काम भी मेरा लड़का इनके साथ करता था। 10 सीढ़ियाँ चढ़ानी थी, 10 उतारनी थी रोज़। और इसके बाद हम लोगों ने 15 दिन के बाद जब हो गए तो हम लोग इन्हें फिर हॉस्पिटल फोर्टिस में ले गए। वहाँ पर इनके टाँके बिल्कुल सूख गए थे, सही थे। उनको काट दिया गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप चाहें तो घर जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमें बार बार अपने शहर से आने में परेशानी होगी, इसलिए हम वहीं रहे 1 महीने के लिए। और उसके बाद जब 1 महीने के बाद दिखाना था, उन्हें दिखा के दवा लेके घर आ गए। उन्होंने कहा था कि आप अपने पास की किसी हॉस्पिटल से या अच्छे डॉक्टर से, जो अच्छा डॉक्टर हो, उससे दवा लेते रहें और अब यहाँ आने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है। और इस तरह से हम लोग यहाँ आ गए और यहाँ बरेली में हमने उनका इलाज, पवन गोयल जो कभी फोर्टिस में काम कर चुके थे, अब बरेली में उनका है। ये पहले तो उनकी एक खाली क्लिनिक ही था, अब शायद उनका हॉस्पिटल भी है, वहाँ पर दिखाने लगे। ये अब से 5 साल पहले की बात है। तो इस तरह से इनका हार्ट सर्जरी हुई। हम लोग बहुत डरते थे। हमारे ख़ानदान में पहले तो कभी भी किसी की हार्ट सर्जरी नहीं हुई थी और इसी चक्कर में हमने 2 महीने दिल्ली में बर्बाद किए कि बहुत से लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया, बहुत पैसा ठगा। अब उनके नाम तो मैं नहीं लूँगी कि आपका इलाज बिना सर्जरी के ही हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे सामने फोर्टिस में जितने लोगों की हार्ट सर्जरी हुई, मैं वहाँ कम से कम 10-12 दिन रही हूँ, तो कोई भी केस नाकाम नहीं हुआ। और मैंने ये देखा विदेशों से भी बहुत से लोग एक
सज्जन ऑस्ट्रेलिया से आए थे, एक अफ़गानिस्तान से आए थे। वो लोग आते थे और गैलरी में टहलते थे, तो उनसे मुलाकात होती थी, उनके घर वालों से मुलाकात होती थी। बहुत से लोग बाल बदलवाने के लिए आए थे, तो इस तरह से उनका जो था इलाज होता रहा। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं, बहुत से रंग आते हैं। उस रंग को कुछ रंग जम जाते हैं, ये रंग भी मेरे अंदर जम गया है। मुझे पता नहीं था हार्ट सर्जरी में कितने दिन हो गए हैं। मैं सिर्फ जब घर से गई थी तो 3 जोड़ कपड़े ले गई थी, उन्हीं में मैंने गुजारा करा और ये ख्याल नहीं करा कि लोग क्या कहेंगे, क्या होगा, और उन्हीं को पहनती रही धो धो के। और इस तरह से वहाँ पर मेरा टाइम जो था बहुत ही कठिन था, लेकिन वक्त गुज़र गया, यादें रह गईं। और घर आके 3 महीने तक हमने इनका बहुत अच्छा परहेज़ करवाया, करवट नहीं लेने दी। और 3 महीने के बाद इनको हम डॉक्टर गोयल के यहाँ ले गए। तो अब भी हम अक्सर उनके यहाँ जाते हैं चेकअप के लिए। और इस बात को 5 साल हो गए, वो बिल्कुल ठीक है। और इस तरह अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हार्ट सर्जरी से आप लोग ना डरें, अगर ज़रूरी हो तो ज़रूर करवा लें, क्योंकि ना करवाना ज़्यादा ख़तरनाक है बजाय इसके कि हार्ट सर्जरी करी जाए। अगर आप अच्छे डॉक्टर से करें और ज़्यादा मतलब इस बात का ध्यान रखें कि उनको कोई उसमें कोई कमी ना हो देखभाल में, तो वो मरीज़ बिल्कुल सही हो सकता है। तो अब मैं अपना ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत।